ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, जिसको बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में, आप अगर पेपर दे रहे हो तो S1 S6 कॉमन है। बहुत मजेदार, बहुत फ्री फोकट का टॉपिक, फ्री के नंबर देने वाला। ठीक है, ये है सिस्टम। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ईच पैसेज कंसिस्ट ऑफ, मैंने बता दिया, पहला दिया होगा, आखिरी दिया होगा, बाकी बीच में चार होंगे जंबल। जैसे मान लो ये एग्जांपल से सॉल्व करा जा रहा है, एग्जांपल एक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे। देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक, क्या दिया हुआ है? देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक। ठीक है, S1 यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है। अब आ रहा है, सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, सो द मदर आस्क्ड हिम टू फाइंड वर्क, दे वर वेरी पुअर, ही लिव्ड विद हिज मदर बट जैक रिफ्यूज्ड टू वर्क। अब इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो देयर वाज अ बॉय नेम्ड जैक। ठीक है, एक लड़का था जैक नाम का। तो पहला क्या आएगा? लड़का था He जैक। lived with his mother. आगे भी जैक जैक भाई के बारे में बात करेगा, उसकी क्या कहानी थी उसके बारे में तो बताएगा अगली लाइन में। तो ही लिव्ड विद हिज मदर, यानी कि पहला क्या आ गया? आर। आर के बाद क्या आएगा? अपनी मम्मी के साथ रहता था। P. They were very poor. Few. देवर, They were very poor. They were very Very few. poor. देवर वेरी पुअर, गरीब थे बहुत, है ना? So the mother asked him. मदर आस्क्ड हिम टू Asked him फाइंड, to मम्मी ने find work. बोला कि जाके काम ढूंढ। तो मम्मी ने बोला कि बेटा जाके काम ढूंढ। तो ये क्या हो गया आपका? व्हाट वाज दैट देन? P. पी। He, but Jack refused to work. बट द जैक रिफ्यूज टू वर्क, जैक ने बोला मैं नहीं कर रहा, कर लो जो करना है। ये क्या हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर? इस तरीके के आपको वो ऑर्डर वाला आंसर, ये इसमें ए है करेक्ट आंसर, तो इस तरीके से आपने ए सेलेक्ट कर लिया। बात समझ रहे हो बच्चा बाटी? ये हो गई कहानी। तो Yes. ये S1 S6 के 10 क्वेश्चन आते हैं इस पे। अब भाई 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो? 10 क्वेश्चन यानी 10 नंबर। और एनडीए वाले बच्चे कितने हो गए? तकसील, तकसील कितने नंबर हो गए बेटा? बताओ 40। भाई। छोड़ के आना चाहता है क्या? नहीं ना, फ्री फोकट के 40। नंबर, फ्री फोकट के नंबर है। अब आता है सवाल। नाउ द क्वेश्चन विल कम माय डार्लिंग्स। अब देखो, अब ये सवाल तुम लोग करोगे, मैं तुमको दो दो तो खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी तुमको मैं सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से तुमको मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूँ। 2016 का सीडीएस का पेपर है, पहला वाला। Once upon a time there was a king who had a wonderfully nice garden. All right, very nice. Who had a wonderfully nice garden. लास्ट वाला स्टेटमेंट है, इन द ट्रीज लिव्ड अ नाइटिंगेल दैट sang so sweetly that all who passed by stood still and listened. एक बार की बात है, एक राजा था, उसके पास बहुत बढ़िया एक सुंदर सा क्या था? गार्डन था। गार्डन के बारे में बात कर रहा है ये। अब गार्डन के बारे में बात कर रहा है तो जो अगला वाला वर्ड आएगा बेटा, वो कैसा आएगा? अगला वर्ड कैसा आएगा गार्डन के बारे में? अगर वो बात कर रहा है तो गार्डन की ही बात करेगा ना अगले वाले में भी। S1 S6 ये क्लास 1 है, अगली एक लेक्चर और लूंगा मैं इसको कराने में, ठीक है? तो अगला वाला जो वर्ड आएगा बेटा वो कैसा आएगा? गार्डन You. के रिलेटेड। गार्डन की तारीफ। And इन, तो इसका अगला जो फॉलो अप आएगा, इन द ट्रीज, ये तो आएगा नहीं। एस, ये तो आएगा नहीं। इन द मिडिल ऑफ द गार्डन देयर वाज अ, इन दिस गार्डन वर टू बी सीन द मोस्ट वंडरफुल फ्लावर्स। अब बहुत वंडरफुल ही था तो वंडरफुल को फॉलो अप क्वेश्चन ही आएगा ना। तो ये हो गया, क्यों क्या हो गया? ये पहला हो गया, है ना? इन द गार्डन वर टू बी सीन द मोस्ट वंडरफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर वेल्स टाइड टू देम। अब ये बेल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? ये हो गया। अगला क्या आएगा? क्यों हो गया पहला? His bells always sounded follow up on the so that bells. nobody should pass by without noticing the flowers. सिल्वर वेल्स टाइड टू देम। उसके बाद अगला आएगा क्या? व्हाट विल बी द अगला? बेल का फॉलोअप नहीं आएगा यहाँ पे। क्या बेल का फॉलोअप आएगा बताओ?
बेल का ही आएगा ना, डिस्क्राइबिंग हाँ मोर अबाउट द हाँ, बेल। बेल का तुम्हें उसकी पूंछ आएगा। पकड़ना है। यस, तुम्हें उसकी पूंछ पकड़नी है। पूंछ पकड़नी है इन द सेंस कि तुमको फॉलो अप पकड़ना है कि इसके बारे में बात कर रहा है, उसी का फॉलो अप आएगा। तो बैल के बारे में बोल दिया, अब भाई आगे बैल की कहानी चालू होगी, यानी कि दीज बेल्स ऑलवेज साउंडेड सो दैट नोबडी शुड पास बाय विदाउट नोटिसिंग द फ्लावर्स। एस क्या हो गया? दूसरा। अब देखो भाई और बहनों, यहाँ पे मजेदार चीज समझना। मजेदार चीज ये है कि तुमको पहला पता है, दूसरा पता है, क्यू के बाद एस आएगा। कौन सा आंसर ऐसा है इसमें क्यू के बाद एस है? सी है। ऑप्शन सी। बहुत बार तो तुमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें आंसर वैसे ही पता हो गया। क्यू एस आर आर पी। पी। कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। बात समझ में आई? कहानी खत्म, गेम ओवर। ये स्मार्टनेस है। एक है कि तुम लगे रहो, सारे सॉल्व करो। ठीक है, टाइम तुम्हारा बहुत वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखो, द नंबर टू दैट यू विल सी। नंबर टू देखोगे जब, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स one of the first things the learning of a new language teaches you is that language comes from the region of unconscious. Okay, पहला पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट दिया हुआ है, the test of how much you know is how much you can say without having to think how you are going to say it. पहले में बोल रहा है कि किसी भी लैंग्वेज को बारे में बात करा जा रहा है कि अनकॉन्शियस से निकलती है। ठीक है, तो अगला जो फॉलो अप आएगा, दैट इज वाई चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज सो एफर्टलेसली। इट स्टेट, यानी कि अनकॉन्शियस को फॉलो करेगा वो चीज। अनकॉन्शियस के बारे में बात कर रहा है तो अनकॉन्शियस से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस है सारे पढ़ोगे, आपको पता लगेगा। थिंकिंग वाला तो आएगा नहीं, ये तो किसी का फॉलो अप वर्ड है। ठीक है, दैट इज वाई चिल्ड्रन लर्न अ न्यू लैंग्वेज सो एफर्टलेसली, इट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम देयर इंस्टिंक्ट्स। ये क्या हो गया? पहला। गेटिंग माई पॉइंट? अब तुमने देखा कि आर तो पहला है, तो तुम्हारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेशन यूज करो यहाँ पे। ये उड़ गया, ये उड़ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? चिल्ड्रन के बारे में बात करी, उसके बाद क्या आएगा? बच्चे के बारे में बात करें, बच्चे के बाद क्या आएगा? बड़े के बारे में बात करेगा। वी ग्रोन अप पीपल हैव टू फिल्टर इट थ्रू आवर माइंड्स, अ मच मोर लेबोरियस प्रोसेस। क्यू क्या हो गया? दूसरा हो गया। आर के बाद आ रहा है क्यू। आर के बाद क्यू किस सेंटेंस में है? ऑप्शन डी। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। कहानी समझ रहे हो? पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सर, बहुत बार पड़ेगी। अभी वो भी आएगा सवाल। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। तो तीसरा क्या हो गया? एस, एंड देन फोर्थ वन विल बी आपका पी। दो क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप तुम्हें दिख रहा है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है बेटा, S1 में बोल रहे हैं फॉर 17 ईयर्स सी लेड अ शेल्टर्ड लाइफ इन द कॉन्वेंट। आखिरी वर्ड है आपका S6। 2 years later she left the Loreto convent where she had spent many happy and useful years, many happy and यूजफुल ईयर्स। अब देखो ये जो टॉपिक है ना S1 S6 वाला, ये जरूरी किस लिए है? पहला है कि 17 साल वो बंद रही किसमें? कॉन्वेंट में रही। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा? देन वन डे while she was returning from an errand she saw the slums of कोलकाता। यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा ना लाइफ में कि उसको कॉन्वेंट छोड़ा उसने, है ना। यानी कि देन वन डे, यानी कि आर हो गया क्या? पहला। अब आर वाले तो दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो ये तो उड़ गया, ये भी उड़ गया, है ना। स्लम देखे उसने। स्लम देख के क्या होता है? जब आप स्लम देखते हो आप लोगों को दया की भावना से देखने लगते हो। व्हेन यू सी अ स्लम, है ना, आपके मन में ऐसा नहीं आता कि दया दया भाव आ गई, है ना। तो इसके बाद क्या आएगा? पी आएगा। आर के बाद क्या आएगा? पी आएगा। ये हो गया दूसरा। सी फेल्ट दैट, उसके बाद क्या आएगा? सी फेल्ट दैट सी हैड फाउंड हर सेकंड, हर रियल कॉलिंग। ये हो गया तीसरा। आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, ऑर्डर हो गया ये।
इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जो भी बच्चे ना पेपर में जाके मजाक करने के मूड में है ना, वो इतना जान लो मेरे द्वारा कि पेपर तुम्हारे से मजाक कर लेगा अगर तुम तमीज से पढ़ोगे नहीं तो। इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट द एग्जाम, तुम सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत पढ़ के मैं पास कर लूंगा, तो ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर लेगा जिसकी थोड़ी बहुत अंग्रेजी ठीक है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे आप गलत करोगे तो आप वैसे भी पीछे ही चल रहे हो। जो भी बच्चे अच्छे टीचर के गाइडेंस में नहीं है, अच्छे मेंटर्स के गाइडेंस में नहीं है, वो तो वैसे भी निपट गए। ठीक है, कोई उनको कोई बताने वाला नहीं है, वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको बाद में रियलाइज होगा जब अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। तुम लोग अगर यहाँ पे हो तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे पास हो जाओ, मेन मुद्दा यही है। तो यहाँ पे पूरा फोकस और अटेंशन चाहिए। सारा का सारा गेम S1 S6 में इसका है। पेपर देने के वक्त आपके दिमाग में कुछ भी दूसरी कहानी नहीं चलनी चाहिए। मधुरिमा समझ रही है? नो ऑफिस स्टाफ, no other stuff should be there in your mind while you are preparing, while you are giving your exam. Getting my point? Clear or not? Yes, sir. ठीक है, तो कुछ ये सारी चीजें हैं कुछ। अब अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं एक। तो जो भी बच्चे टाइम पास कर रहे हैं वो टाइम पास करना बंद कर दो, सीरियसली पढ़ लो। अब अगला क्वेश्चन आता है चौथा, जो आखिरी होगा आज का। गुड मेमोरी सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट possess इट एज एसेंट्रिक। Last says she wheeled away the perambulator, picturing to herself his terror when he would come out and find the baby gone. Find the baby gone. तो गुड मेमोरी इज सो कॉमन दैट वी रिगार्ड अ मैन हु डज नॉट possess eccentric। ठीक है, गुड मेमोरी के बारे में बात हो रही है। इसके बाद पेराम्बुलेटर के बारे में बात। पेराम्बुलेटर क्या होता है, किसी को पता है? बताओ, व्हाट इज अ पेराम्बुलेटर? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज अ पेराम्बुलेटर? बताओ बच्चों, तो वो झुलाने वाला है शायद। क्या होता है? बताओ बताओ, पेराम्बुलेटर क्या होता है? झुलाने वाला, जिसमें बच्चे को लेकर घूमते हैं। ठीक है, सो आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर हु हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर। यानी पेराम्बुलेटर के बाद फॉलो अप भी पेराम्बुलेटर से ही होगा, यानी कि पी आएगा पहले पे, है ना। टेम्पटेड बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर। वो बच्चे को लेके क्या जर्नी पे, उसने पब्लिक हाउस में घुस गया कि चलो यार गर्मी लग गई, एक बियर हो जाए। ठीक, दिस इज हाउ द मेंस आर। ठीक है, अगला, अब बियर का फॉलो अप क्वेश्चन ढूंढो। Leaving the perambulator outside, he disappeared into the drink Sir, shop. wait a second. हाँ Perambulator is not in S1, it is in S6. So हाँ, how could it be follow-up? हम पहले करने दे सॉल्व। ठीक है, तो बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है। गुड मेमोरी सो कॉमन दैट रिगार्ड मैन हु। अब आई हैव हर्ड ऑफ अ फायदा, यानी मेमोरी से रिलेटेड है, तो मेमोरी से रिलेटेड जो अगली चीज जो रिलेट करेगी ना, इसमें पी आएगा। बाकी सारे किसी के फॉलो अप हैं। बाकी सारे जो सेंटेंस है ना, ये तीनों, ये किसी के फॉलो अप हैं।